दरियापुर मूर्तिजापुर रोड पर बस डिपो के पास स्थित टी पॉइंट पर आज सुबह करीब 8 बजे भीषण सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें शिवराज प्रतीक रोडे की जान चली गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाबराव कॉलोनी निवासी शिवाजी अपने दोस्त के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर ट्यूशन के लिए जा रहा था। इस दौरान अचानक ब्रेक लगाए जाने से दुपहिया अनियंत्रित होकर फिसल गई। दोनों सड़क पर गिर गए और उसी समय बगल से गुजर रहे मिनी ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आने से शिवराज की जान चली गई। शिवराज एकवीरा महाविद्यालय में छात्र था। हादसे की सूचना मिलते ही विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। परिजन और स्थानीय नागरिक घटना से गहरे सदमे में है। दरियापुर पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर लिया तथा आगे की जांच जारी है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मूलतः सोनखेड़ भुईखेड़ गांव निवासी शिवराज प्रतीक रोडे दरियापुर की पंजाबराव कॉलोनी में अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहता है और वह एकवीरा विद्यालय का छात्र है। रोजाना की तरह शिवराज रोडे आज सुबह 8 बजे अपने दोस्त शिवम के साथ दुपहिया पर सवार होकर अपने घर से ट्यूशन हेतु जाने निकला। इस समय दुपहिया वाहन को शिवम नवलकर चला रहा था, जिसने मूर्तिजापुर रोड पर बस स्टैंड के आगे टी पॉइंट के निकट पहुंचते ही अचानक अपनी दुपहिया वाहन के ब्रेक लगा दिए, जिससे दुपहिया वाहन अनियंत्रित होकर और उस पर सवार दोनों नीचे गिर पड़े। इस समय शिवराज रोडे बगल से गुजर रहे मिनी ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि इस समय टी पॉइंट परिसर में लोगों की अच्छी खासी आवाजाही थी, जिसके चलते अपनी आंखों के सामने यह हादसा घटित होता देख परिसर में मौजूद लोगों के बीच सनसनी मच गई। जिसके बाद कुछ लोगों ने इस हादसे की जानकारी तुरंत दरियापुर पुलिस को दी। पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु उप जिला अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही मिनी ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए जांच शुरू की। इस समय तक घटनास्थल पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। विगत 12 नवंबर को नागपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए रैकेट में शामिल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो किराए के खातों का इस्तेमाल कर हवाला, बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करीब 40.87 करोड़ रुपए चीन व कंबोडिया जैसे देशों में भेजने का काम किया करते थे। चीन व कंबोडिया जैसे देशों में नियंत्रित होने वाला इस हवाला रैकेट का अब जम्मू कश्मीर के साथ भी कनेक्शन होने की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि नागपुर पुलिस की अपराध शाखा के दल ने इस हवाला मामले में एक आरोपी को गत रोज जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया। वही इससे पहले पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 23 सदस्यों में अमरावती के राहुल संजय जूनी जवाहर गेट रंगारी गली, देवेश महेश वजीर सराफा बाजार जवाहर गेट व अमर संजय वाघोलकर नीलकंठ चौक नामक 3 युवक भी शामिल रहने की जानकारी सामने आई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ था कि देश के 21 राज्यों में अपना नेटवर्क रहने वाले इस गिरोह के साथ अमरावती के भी तार जुड़े हुए हैं। यह जानकारी सामने आते ही अमरावती शहर में भी अच्छा खासा हड़कंप देखा जा रहा है। पिछले 3 माह से क्रिकेट सटोरी राजकुमार बागड़ी एक महिला को रास्ते में रोककर उसे जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है। महिला की इनकार करने पर वह उसे जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देता है। अब इस सटोरिये ने संबंधित महिला को भनक न लगने देते उसकी सफेद रंग की एक्टिवा मोपेड पर GPS लगा दिया है। इस कारण संबंधित महिला के कहीं जाने पर भी वह उसका पीछा करता हुआ पहुंच जाता है। पीड़ित महिला ने इस बाबत राजापेट थाने में मंगलवार 18 नवंबर को शिकायत दर्ज करवाई तथा उस पर कार्रवाई की मांग की है। अमरावती आकाशवाणी में निवेदक के रूप में कार्यरत ममेश मातनकर उम्र 52 की अचलपुर से चांदूर बाजार मार्ग पर कार दुर्घटना में जान चली गई। यह दुर्घटना चांदूर बाजार मार्ग के गुरलपुरना स्थित पावर हाउस के सामने सोमवार की देर रात घटित हुई। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चल रहे जुआ अड्डों पर क्राइम ब्रांच और संबंधित थाना क्षेत्र के जवानों ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई कर 30 से अधिक जुआरियों को कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई से जुआ अड्डा चलाने वाली अवैध व्यवसायों में हड़कंप मच गया। घर खरीदने के नाम पर लिया हुआ कर्जा अदा न करते हुए फाइनेंस कंपनी से 58,36,000 रुपए का कर्ज लेने के बाद उसे अदा न करते हुए धोखाधड़ी की रहने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने विश्वजीत देशमुख, अभिजीत देशमुख और एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोर्शी के मणिपुर शिवार के कोल्हापुरी बांध से साहित्य चोरी प्रकरण में मोर्शी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोर्शी निवासी चरणदास गाड़े उम्र 38 और राधेश्याम उर्फ ज्ञानेश्वर ध्रुवे उम्र 40 है। इन आरोपियों से 46,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पथरोट के वागडोल गांव के पास खेत के कपास की फसल को पानी देते समय बाघ या सुअर का शिकार कर जाता हुआ प्रत्यक्षदर्शी किसान ने देखा। किसान को देखते ही पट्टेदार बाघ संबंधित किसान की तरफ दौड़ा, लेकिन
भाग्यवश किसान की जान बच गई। यह घटना सोमवार 17 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के दौरान रायपुर चौरामल खेतशिवार में घटित हुई। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने प्रत्यक्ष घटनास्थल का जायजा किया। यवतमाल के बाबुलगांव थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला को शराब के लिए पैसे न देने पर युवक ने जान से मार दिया। यह घटना मंगलवार 18 नवंबर को दोपहर में घटित हुई। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को संदेह न हो इसके लिए आरोपी युवक घटनास्थल के आसपास ही घूमता रहा, लेकिन यवतमाल पुलिस ने 2 घंटे के भीतर इस मामले को सुलझाते हुए आरोपी पूर्वज रमेश पारदी उम्र 29 को गिरफ्तार किया। मृतक महिला का नाम महानंदा प्रकाश चहान देकर बताया जाता है।